ऐसा भी हो सकता है आयुर्वेद में, ऐसी भी औषधियां हैं, ऐसी भी वनस्पति है, ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं। जिंदगी भर वो नहीं लगेगा, टीबी का रोग है। इस औषधि को कोई भी व्यक्ति यूज करेगा तो वो निराश नहीं होगा। ये 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बस दातुन करेंगे, रस अंदर निकालेंगे आप। अच्छा, सिर्फ एक दातुन करने से इतने काम होंगे? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बहुत उस लेवल पे चली जाएगी कि आपको बीमारी लगेगी ही नहीं। व्यतिरस, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में जी परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है, ये जो उस भगवान का सृजन है, वनस्पति लगा ले हम, क्योंकि आयुर्वेद की बात करेंगे, या आयुर्वेद में जितनी भी वनस्पति की चर्चा हुई है जी वो संपूर्ण वनस्पति प्राणियों के हित में है। बिल्कुल है जी। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी औषधि आप बताएं जो पूरे भारत में प्राप्य हो, आसानी से प्राप्त हो सके और उसके बाकमाल नतीजे आए और अमर तत्व को प्राप्त करवाती हो। क्योंकि आयुर्वेद ने कहा है कि अगर आप 100 वर्ष भी जीवित रहते हैं जी, आपको तंदुरुस्त रहना है, मन से, तन से, शारीरिक रूप से। जी तो ऐसी कोई औषधि की आप व्याख्या देखो आचार्य जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। और ऐसी बहुत सी औषधियां भी हैं जो प्रकृति ने सृजन किया है, क्रिएशन की है, वो सभी मानव के हित में है, इस मनुष्य जाति के लिए हित में है वो। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे हम थोड़ा सा बिजनेस का प्रभाव है लोगों पर भी, सभी चीजों पर, जब कोई ऐसी चीज बता दी जाती है तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसा काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इतनी मात्रा में उपलब्ध है हमारे जीवन शक्ति देने के लिए औषधियां, हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। और जो लोग विश्वास करते हैं वो सोचते हैं कि यार क्या बात है, आनंद आ गया। उनके मुंह से ऐसे ही निकलता है कि क्या बात है यार, ऐसा भी हो सकता है आयुर्वेद में, ऐसी भी औषधियां हैं, ऐसी भी वनस्पति है, ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं। जो औषधि मैं अभी बताऊंगा आप मेरे मन में है, तो मेरे पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहता कि मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि लोगों को लगे कि यार ये तो बड़ी कॉस्टली चीज है, ये तो ऐसे उपलब्ध होगी, इजी नहीं मिलेगी। आम लोग उस चीज को ज्यादा प्रेफर देते हैं। तो मेरे मन में होता है कि जो इजी अवेलेबल हो, जैसे आपने बोला कि पूरे भारत में आसानी से हो। तो अगर इस औषधि को कोई भी व्यक्ति यूज करेगा तो वो निराश नहीं होगा। ये 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। आप भी जानते हैं उसका नाम है गिलोय, अमृता, जो अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है जी। तो ऐसी औषधि है, देखो इसको यूटिलाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं यूटिलाइज से पहले आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगा जी कि ये किस किस प्रॉब्लम्स में काम करेगी? आपने उल्टा सवाल पूछ लिया। अच्छा, आप पूछिए किस प्रॉब्लम में काम नहीं करेगी। अच्छा, ऐसी है अमृता, गिलोय, अमृता है ना। हाँ, आप देखो, इसको ले आओ आप काट कर, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ। इसको वहां पे रख दीजिए मिट्टी में, तो ये हरी होने लगेगी। अच्छा, मेरे ख्याल से आपने जो अमृता नाम कहा, ये कभी मृत होती नहीं, ना होने देती है। वाह, क्या बात। चाहे आप 1 महीने के बाद उसे गाड़ दीजिए तो तब भी वो चल पड़ेगी, हरी हो जाएगी। वाह। तो मतलब ऐसा प्रभाव है इसका। तो ये सभी बीमारियों के लिए है। आपको अनुपान चेंज करना है, इसका तरीका चेंज करना है लेने का। तो देखो, पहले तो अगर आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी इम्यूनिटी हम मान लेते हैं सबसे पहले, तो करना क्या है आपको, अगर इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो, हाँ, जो क्षमता है हमारे शरीर की, तो उसके लिए इसको कुछ सीधा सा कैसे यूज करेंगे, इसकी दातुन। बस दातुन करेंगे, रस अंदर निकालेंगे आप। अच्छा, उसकी दातुन करते चबाते जाना है, जो रस है उसको बाहर नहीं थूकना, अंदर लेके जाना है। अच्छा, इसके क्या प्रभाव होंगे? इससे प्रभाव होगा आपकी रोग
प्रतिरोधक क्षमता है जो बहुत उस लेवल पे चली जाएगी कि आपको बीमारी लगेगी ही नहीं। अच्छा, हाँ, अगर आप निरंतर इसको यूज करते। अच्छा, ये निरंतर लगातार इसकी दातुन निरंतर कर यूज सकते हैं? करने, जैसे हमने 30 दिन यूज किया, 5 दिन रोक दो, फिर 30 दिन, ऐसे चलता रहे। फिर जब आप 1 साल के बाद इसको फिर 10 दिन बंद कर दो, 20 दिन यूज करो, 10 दिन बंद, फिर 20 दिन, फिर 10 दिन बंद। तो इससे क्या होगा? देखो, सिर्फ एक दातुन करनी है आपको सुबह, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जो बड़ी समस्या है आजकल। ट्राइग्लिसराइड्स की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हार्ट से आप सुरक्षित हो जाएंगे, हार्ट से आप निश्चिंत हो जाएंगे। अच्छा, कि दातुन गिलोय की दातुन करने से, जिसपे लाखों लोग पैसा खर्च करते हैं, और एक टैबलेट देते हैं एलोपैथी में कितनी प्रकार की, कि आपको ताउम्र खानी पड़ेगी, तमाम उम्र। तो उससे हम बच जाएंगे। कोई और हमारे अंदर विषैले तत्व हैं, उससे हम बच जाएंगे। और हमारे अंदर कोई इन्फेक्शंस हैं, ESR बढ़ा हुआ है, उसको हम रोक पाएंगे। CRP बढ़ा हुआ है, उसको रोक पाएंगे। अच्छा, सिर्फ एक दातुन करने से इतने काम होंगे? आपको क्षय रोग है, जिंदगी भर वो नहीं लगेगा। TB का रोग है, कई बार होता है ना, घर में किसी को TB हो गया तो दूसरा सोचता है कि यार मुझे ना हो, और हो भी जाता है। वो फैलता है ना, एक दूसरे से चला जाता है अंदर बैक्टीरिया। अच्छा, गिलोय की दातुन करने से उसके पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन ऐसा है, थोड़ी वेट तो करनी पड़ेगी हमें। जैसे हमने आज शुरू किया और हम 2 दिन के बाद टेस्ट करवाने जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले तो ये बात मैं आज ही बोल देता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत चला है आयुर्वेद में कि एक बार ये कर लो, करके देखो, फिर देखना कमाल। अगर आप इसको निरंतर यूज करते हैं 1 महीना, फिर आपको निश्चिंत हो जाना है बस 1 महीने के बाद। उतनी देर वेट करनी है जी। फिर आपका खून नहीं गाढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, टोटल लिपिड्स हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, LDL, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बढ़ेंगी, जो चीज़ें हमें हानि देती हैं वो कम होती जाएंगी। जी। और दूसरा, किसी भी प्रकार का बुखार हो गया आपको, इमीडिएटली, अगर इसका इफेक्ट आपने इमीडिएटली देखना है, जैसे बुखार है तो आपने क्या करना है, गिलोय लेनी है, 2 इंच गिलोय का टुकड़ा, 5 तुलसी के पत्ते, 3 काली मिर्च, 2-3 चुटकी अजवाइन, उसको बॉईल करना है, काढ़ा बनाना है उसका। काढ़ा बनाकर जब पीना है, उसको थोड़ा ठंडा कर लो, और 2 पिंच हल्दी डाल लो उसमें। अच्छा, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी, तो उसको पियो। आपका बुखार 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, उतर अच्छा, जाएगा। हाँ, 1 घंटे में बुखार? 1 घंटे में। तो इसको रिपीट करते रहो, सुबह शाम, सुबह शाम, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कठिन रोग हो गया, कोई लाइपोमा हो गया, गांठें बन गई हैं शरीर में। अच्छा, जो शरीर में, ये तो बहुत हो रहा है आजकल, गांठें बन रही हैं, बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं पूरे शरीर में, तो उसमें क्या करना है? उसमें हमने 10 ग्राम गिलोय लेनी है हर रोज, उसको थोड़ा कूटना है। ताजी गिलोय की बात हो रही है, जितने अभी तक फार्मूले बता रहा हूँ सभी ताजी गिलोय के लिए बता रहा हूँ। उसको थोड़ा आप कूटेंगे और पानी मिला देंगे उसमें 2 गिलास, 500 ml, उसको बॉयल करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छा, तो जब वो तकरीबन 200 ml रह जाएगा, तो उसको आप ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। सुबह उसको थोड़ा मसल कर, छान कर पिएंगे खाली पेट, निराहार। अच्छा, सुबह खाली पेट पीना है। तो इसके साथ आपने एक टैबलेट ले लेनी है, कचनार गूगल। कचनार सिर्फ 1 गोली लेनी है। जैसे लोगों को 6-6 गोली दी जाती हैं कचनार गूगल की लाइपोमा के लिए, और भी औषधियां दी जाती हैं, तो किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 गोली और ये काढ़ा। अच्छा, आप 6 महीने ले लो, आपका लाइपोमा खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है! ये तो गिलोय की तो मेरे ख्याल से जितनी चर्चा करो उतनी कम है। अभी और, अच्छा, किसी को ब्लड कैंसर है, अच्छा, ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं आप? एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। हाँ, मैं ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ। TLC बढ़ गया, 1 लाख तक चला गया, निश्चिंत हो जाइए आप। अच्छा, वहां लेनी है आपको 20 ग्राम से प्लस लेनी है गिलोय, ताजी गिलोय 20 ग्राम से ज्यादा। हाँ, थोड़ी, और वो उसका देखना है थोड़ी मोटी हो ऐसे, जिसमें रस हो, जी, देख कर लानी पड़ेगी वो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गिलोय चल जाएगी, और नीम पर चढ़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा, नीम चढ़ी गिलोय। हाँ, और वो लाकर आपने उसको क्या करना है,
उसको भी ऐसे ही काढ़ा करना है, उसको थोड़ा सा कूट लेना है, बारीक कर लेना दरदरा करके। तो उसमें आपने 1 लीटर पानी डालना है। अच्छा, पूरा 1 लीटर। अब गिलोय डबल हो गई है और पानी भी डबल हो गया। तो जब उसमें से 200 ml पानी रह जाए, उसको भी लो फ्लेम पे आप बॉयल करेंगे। 1 घंटा लगेगा उसको, या 1.5 घंटा भी लग सकता है, वो फ्लेम के ऊपर है। जितनी लो फ्लेम पे आप करेंगे उतना अच्छा काढ़ा बनेगा जी। तो उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल देना है, गिलोय भी उसी में डाल देनी है, जो हमने बॉयल की है उसी में डालकर रख देनी है। सुबह खाली पेट 1 पिंच हल्दी डालनी है उसमें, उसको मसल कर फिर छान लेना है, वो पीना है आपको। लगातार पीते रहना है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, लगातार। अगर आप कोई पहले ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो लेते रहिए थोड़ी देर के लिए, फिर इसने कंट्रोल करना शुरू कर देना है आपको तकरीबन 20-25 दिन में। अच्छा, 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आने लगेगा। तो इसमें और भी औषधियां हैं, योग्य वैसे मिलकर आपका शीश भस्म है वो भी इसमें काम करती है, जयमंगल रस है, सर्व ज्वर हर लो है। ऐसी चीजें बहुत औषधि हैं, लेनी पड़ेंगी आपको साथ में। लेकिन सबसे बड़ा काम ये करेगी आपका, अच्छा, ब्लड कैंसर में। तो मतलब देखो, अब गिलोय है फोकट में मिलती है, हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो इतने फायदे हैं। फिर लोग सोचते हैं कि यार आयुर्वेद करता कुछ नहीं है, लेकिन आप हमें करना तो पड़ेगा ना, कुछ काम तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी क्योंकि पड़ेगी। वो मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी कि गोली खरीदी खाई काम आराम आ गया। और हमें उस चुंगल से बचना होगा, जो एलोपैथी ने जाल बिछा दिया है, उस चुंगल से हमें बचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वैद्य जी, इस पे तो मुझे किसी दिन 1.5-2 घंटे आप दीजिए, पूरा पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ करेंगे, क्योंकि अभी और बातें रह गई होगी, लेकिन मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा जी। तो मैं क्षमा चाहूंगा लोग, आप सभी दर्शकों से भी। और फिर मैं किसी दिन इसी पे पूरा पॉडकास्ट आपके साथ, वैद्य जी के साथ आपके लिए लेके आऊंगा। नमस्कार।